हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल परीक्षा वाणी बाई अर्जुन कुमार पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास टेंथ से दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। प्रश्न कहता है कि दो संख्या है और दोनों संख्याओं का डिफरेंस अंतर जो है से 26 है, तो एक संख्या को x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए है, तो दोनों संख्या x में से y को घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 26। तो x माइनस वाई इजकल टू 26 लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी, तो एक संख्या को क्या माने x, दूसरी संख्या को क्या माने y, और y दूसरी की 3 गुनी मतलब y का 3 गुना, तो y में 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो x इजकल टू 3y हो जाएगा। x इजकल टू क्या हो जाएगा, 3y। तो x इजकल टू 3y लिखेंगे। 3y को RHS से LHS में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इजकल टू 0। इक्वेशन सेकेंड तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे ये दोनों का साइन अगर इक्वल है तो उसको घटा देंगे, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को जब घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो x माइनस वाई इजकल टू 26 और x माइनस 3y इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ चिन्ह बदलेंगे, प्लस चिन्ह छुपा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ कट जाएगा, 3y में से y घटाएंगे 2y, 26 में से 0 जोड़िए या घटाइएगा, यहाँ भी चिन्ह बदलाएगा तो घटाएंगे तो कितना होगा, 26 से रहेगा। अब 2y बराबर 26 है तो y बराबर गुना में है, LHS से RHS में ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 26 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 26 बटा 2, इसको काटेंगे 13 मरता कट जाएगा, यानी y इजकल टू कितना हो जाएगा, 13। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इजकल टू कितना, 26। अब x रहेगा बराबर 26, माइनस में है, LHS से RHS में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 26 प्लस वाई लिख सकते हैं। x इजकल टू 26 और प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, 13। x इजकल टू हो जाएगा 6 3 9 2 1 3 39। अब जो है x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया, अतः x इजकल टू 39, y इजकल टू हो जाएगा 26। यही इसका आंसर होगा, आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कहा, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है, यानी बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो हम इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे माना कि एक कोण, माना कि बड़ा कोण बराबर x,
तथा छोटा कोण बराबर y। मान लिए बड़ा कोण को x मान लिए, छोटा कोण को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब क्या है कि दो संपूरक कोण की बात कर रहा है, तो संपूरक कोण कहा जाता है कि जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है उसको हम संपूरक कोण कहेंगे। जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है उसको हम संपूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ बड़ा कोण और छोटा कोण दे दिया गया है, उसको हम मान लिए हैं कि माना कि बड़ा कोण x है, छोटा कोण y, ये दो कोणों को मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। तो प्रश्न से तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, समीकरण 1। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बड़ा कोण जो है से छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। तब बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों को इक्वल करेंगे, तब मान लीजिए ये x बड़ा है और y जो है से क्या है छोटा है, तो इससे ये 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब है जो इसमें 18 जोड़ेंगे तब ना इसके इक्वल में आएगा। तो हम लिखेंगे प्रश्न से पुनः x इजकल टू y में हम 18 जोड़ देंगे तब बड़ा कोण जो है के बराबर में छोटा वाला होगा। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा y प्लस 18 हो जाएगा और x माइनस y इजकल टू कितना लिखेंगे 18, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे, एक चिन्ह प्लस एक चिन्ह माइनस है, तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ेंगे तो x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 180 और x माइनस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 18। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इजकल टू 8 में 1 ऐड करेंगे 9 यानी 198 हो जाएगा। अब x इजकल टू जो होगा 198/2, इसको काटेंगे 2 नम 18 2 नम 18 99, यानी x का जो वैल्यू निकल कर आया 99 आया। अब x का मान समीकरण कै में रख देंगे 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब x का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इजकल टू कितना 180 डिग्री। तो x की जगह पर 99 प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री, y इजकल टू 180 माइनस 99 यानी y इजकल टू कितना हो जाएगा 10 में से 9 घटाएंगे 1 7, 17 में से 9 घटेगा 8, 81 डिग्री। अतः बड़ा कोण बराबर x, बड़ा कोण बराबर x बराबर 99 डिग्री तथा छोटे कोण y बराबर 81 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने क्या किया कि 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे लिखेंगे माना कि प्रत्येक बल्ले की कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर x तथा प्रत्येक
बॉल की गेंद की कीमत बराबर y। प्रत्येक बल्ले की कीमत 100 रुपया हो जाएगा और प्रत्येक गेंद की कीमत कितना होगा y रुपया। अब कह रहा है प्रश्न कि दोनों साथ एक कोच टीम ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। कितना? 7 गो बल्ला और 6 गेंद और टोटल पैसा कितना लगाया 3800 रुपया। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से लिखेंगे 7 बल्ले, तो एक बल्ले की कीमत हमें 100 रुपया है, यानी 2 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा 2x, 3 बल्ले की कीमत 3x, 4 बल्ले की कीमत 4x। इसी प्रकार 7 बल्ले है तो 7 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा 7x रुपया, प्लस यहाँ 6 गेंद है, एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद है तो 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, अब बराबर 3800 रुपया। समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः फिर क्वेश्चन उसी प्रकार है कि 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी, तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगा 3x और 5 गेंद है तो 5y इक्वल टू 1750 रुपये। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अगर यहाँ देखेंगे, अगर इस x पार्ट को अगर बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 7 से गुना करेंगे। अगर y पार्ट को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 5 से गुना करना होगा और 2 में 6 से गुना करेंगे। तो अगर हम इसको x पार्ट को ही बराबर कर देते हैं तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे, इसमें 7 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे, और समीकरण दोनों में क्या है चिन्ह समान है तो घटा दिया जाएगा। तो समीकरण 1 गुने 3 माइनस समीकरण 2 गुने 7। तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो समीकरण 1 में एक पक्ष x पक्ष y पक्ष और जो अचर पद दिया गया वो तीनों, यानी समीकरण के LHS और RHS दोनों पक्षों में गुना करेंगे। कैसे? 3 से। तो 7x में 3 से गुना करेंगे, 7 3 जा 21x हो जाएगा, प्लस 6 3 जा 18y इक्वल टू 3800 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 8 3 24, 3 चौक 12 2 14, 8 3 24 के 4 और 3 चौक 12 2 14,400। उसी प्रकार इसमें 7 से गुना करेंगे 21x हो जाएगा, 7 5 35y इक्वल टू 1750 में 7 से गुना करना है। 0 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 3 52 के 2 हासिल 5, 7 5 12, 12,250 माइनस 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 कट जाएगा। और 30 में 3 से गुना करेंगे, 8 3 24 4 3 3 9 2 11। 11,400 आएगा। 0 8 3 24 3 3 9 2 11, 11,400 आएगा। गुना गलत हो चुका था। अब 35 में से 18 घटाएंगे, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी -17y बराबर, इधर घटाएंगे तो 0 5, अब 2 में से 4 घटाएंगे 9 घटाएंगे हासिल लेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, एक मिनट, 12,250 में से 11,400 850 है।
अब 850 आ गया माइनस में, इससे ही कट जाएगा तो y इजकल टू 850 बटा कितना हो जाएगा 17। इस 17 से काटेंगे, 17 पच्चे 85, y बराबर 50, y इजकल टू लिखेंगे 50। अब y का जो मान होगा, एक मिनट ये स्टेप यहाँ नहीं, तो y इजकल टू लिखेंगे तो 850 बटा 17 पच्चे 50, 50 मतलब y इजकल टू 50 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण कै में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 इसमें से किसी में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में समीकरण में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, 7x प्लस 6y इजकल टू 3800। 7x प्लस 6 इंटू 50 इजकल टू 3800। 6 पचे 30, 300। $3800 माइनस 300, 3800 में से 300 घटेगा 3500। 3500 भागे 7 पचे 35, 5। x इजकल टू 500 दिखाई दे रहा है, लाइन नहीं देगा दिखाई। x इजकल टू 3500, 7 से काटेंगे 5, x इजकल टू 500। अतः एक बल्ले की कीमत x बराबर 500 तथा गेंद का y बराबर मिनट हो गए।